और चलिए, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वह जिला मुख्यालय में उद्योग निदेशालय और जिला प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही औद्योगिक प्रदर्शनी में शामिल होंगे। उद्योगपतियों से संवाद भी करेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। इधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी तैयारियों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भव्य और प्रभावशाली स्वरूप में आयोजित किया जाए, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति और पहचान मिले। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चार धाम यात्रा के सफल, सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को बताया कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मार्ग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं को लेकर सरकार की तरफ से किए गए प्रयास तारीफ काबिल है। उन्होंने कहा कि सरकार के कई कार्यों के चलते यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिली है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के साथ साथ संचालित करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। देवभूमि में साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, खासकर महिलाओं को ठगने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे अपराध न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ते हैं। वहीं सरकार ने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वहीं कालनेमी जैसे पाखंडी अब सनातन परंपरा की आड़ में अपराध नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आस्था, संस्कृति और सामाजिक शांति की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश पर साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संतों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को सराहनीय बताते हुए सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही। ऑपरेशन कालनेमी जो रूप दिया गया, आप कालनेमी न बने। आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस सनातन धर्म के रहने वाले हैं, जिस हिंदू योद्धा के रूप में हिंदू कुल में जन्म लिए, आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म की सुरक्षा करें। इसलिए कालनेमी के रूप में जो भी छिपे हैं, आप सुधर जाएं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा और सारे सनातन संत भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है और इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं। उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कालनेमी हो गए हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। कहीं हमने कल देखा, कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को ज़बरदस्ती पैसा मांग रही है। जो पैसा नहीं देगा उसको गाली दे रही है। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहीं सीएम ने किरसाली चौक, आईटी पार्क, आमवाला, तपोवन और शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उनके समस्याओं को सुनते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
इसके अलावा उन्होंने स्थानीय पुलिस बल और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए। वहीं उत्तराखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जब हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई विशाखा खेतवाल चौरा सीट से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। ये जीत कांग्रेस मुक्त बागेश्वर की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पार्टी की मजबूती और संगठन के प्रभाव को दर्शाती है। वहीं नाम वापसी के पहले दिन बरखा खेतवाल ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद विशाखा खेतवाल निर्विरोध सदस्य बनी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पंचायत चौरा जिला पंचायत से निर्विरोध सदस्य चुनी गई हूँ और इसका श्रेय मैं अपनी बहन बरखा खेतवाल को देना चाहूंगी। अगर ये मुझे सहयोग नहीं करती तो शायद मैं निर्विरोध नहीं चुनती। तो मैं अपना सारा सहयोग अपनी बहन को देना चाहूंगी और मैं इनसे वादा करती हूँ कि इन्होंने भी विकास के बहुत सारे कार्य सोच के रखे हैं और मैं इनसे वादा करती हूँ कि हम वो विकास के कार्य मिलके करेंगे। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान 2 चरणों में होने हैं, 24 जुलाई और 28 जुलाई को। वहीं 31 जुलाई को मतगणना की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर पत्र जारी किया। हालांकि बाद में निर्वाचन आयोग ने इस वायरल पत्र को फर्जी करार दे दिया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की अपील की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिकियासैंण में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है, सतीश नैनवाल, तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है, वो भी लड़ रहे हैं। उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम शिकायत कर रहे हैं बाकायदा, वहां पर बाकायदा शिकायत भी है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को स्टेट के एड्रेस करना चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, तभी मैंने आपसे कहा पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां शिकायतें हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो हम पूरे चुनाव के दौरान आंदोलन भी करेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने 3 जिलों के पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की। इसमें टिहरी, पौड़ी और देहरादून की पुलिस बल शामिल है। ब्रीफिंग के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगन ने पुलिस बल को बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कांवड़ मेले में पार्किंग, खाने और मंदिर व्यवस्था के लिए उचित पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस बल को संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है, जिससे कांवड़ यात्रा को सफल बनाया जा सके। इस दौरान कांवड़ियों और स्थानीय लोगों से मेले में सहयोग करने की अपील भी की। देखिए, हमारे यहाँ पे पूरा पुलिस का व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर ली गई है, जोनों में बढ़ गया है और एक नोडल हमारे एसपी ऋषिकेश जया बलूनी के नोडल बनाए पूरा एंटायर व्यवस्था का। नीलकंठ के लिए भी हमारे एडिशनल एसपी इंचार्ज रहेंगे। पार्किंग और रोड व्यवस्था, जो ट्रैकिंग वाला रास्ता और मंदिर की व्यवस्था का इंडिविजुअल ऑफिसर्स हमने डिटेल कर लिया है और आज मैंने पूरा फोर्स का ब्रीफिंग भी कर लिया है। ये कांवड़ मेला, इस नीलकंठ का मंदिर के मेला सब कुशल संपन्न के लिए रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए।
एक पूरा जोन बन गया है। अब उस पे आपका नोडल इंचार्ज है जया बनेली है। उनके नीचे 3 जोन है, एक एक जोन एक एक डिस्ट्रिक्ट है, उस पे डिप्टी एसपी इंचार्ज है। तो इस हिसाब से हमने हमारा पुलिस फोर्स को यही है कि सतर्क रहें और जहाँ पे भी संदिग्ध वस्तु संदिग्ध आदमी होते थे हम उनको तुरंत हम उसको चेकिंग कराया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रखा गया। वहीं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने फूड सेफ्टी को लेकर भी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। यात्रा के दौरान बिना नगर निगम के वेंडर लाइसेंस और फूड लाइसेंस के दुकान लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के निर्देश पर बिना रेट लिस्ट और पहचान पत्र वाली दुकानों पर कार्रवाई भी होगी। मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने सख्त निगरानी की बात कही है। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि फूड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जारी है। होटल और ढाबों की समय समय पर जांच हो रही है और बिना लाइसेंस वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, 2 तरह की दुकानें हैं। तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कुछ शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। तो उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएं। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CHT सेंटर जाकर करा सकते हैं, विभाग से मदद ले सकते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अलर्ट मोड पर रहने के सभी को निर्देश दे दिए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्लान तैयार किया गया है और इसी को लेकर SP ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से बचाने के लिए खास प्लानिंग की गई है। हर की पैड़ी, भीमगोडा, सप्तऋषि और गंगा किनारे सभी घाटों पर ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा। मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। हरिद्वार में जैसा कि आपको विदित है, श्रावण मास में कांवड़ मेला लगता है और अभी 11 तारीख से 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इसमें ट्रैफिक को लेकर हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और बहुत ही गहनता से हमने उसी के ही अनुसार प्लान भी बनाया है। हमने प्लान A, प्लान B दोनों ही बनाए हुए हैं। अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस पर कार्य करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ कंटिजेंसी रूट भी बनाए हैं। नॉर्मल टाइम पे जो रूट रहेगा, जो डाइवर्जन रहेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस कंटिजेंसी प्लान को अप्लाई कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नियरेस्ट पार्किंग है, कौन सी नियरेस्ट पार्किंग रहेगी। वहीं कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान सभी क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला कांवड़ मेले में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए लिया। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, तकनीकी, उच्च शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ियों पर लागू किया गया है। वहीं उत्तराखंड का पर्यटन विभाग कैंची धाम और मसूरी के लिए एक नई प्लानिंग कर रहा है। कैंची धाम और मसूरी में पर्यटकों के लगातार बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने और भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग की योजना बनाई जा रही है। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग कैंची धाम को जोड़ने वाली सभी सड़कों को डबल लेन करने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी और विभाग की तरफ से यहां बड़ी पार्किंग का भी निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि कैंची धाम की कैरिंग कैपेसिटी की जांच के लिए टीम लगाई गई है। ये टीम कैंची धाम में भीड़ को नियंत्रित करने की योजना तैयार कर रही है।
और लगभग 11 किलोमीटर आगे जो सड़क बननी है, जो अल्मोड़ा वाली रोड पे आपका मिलेगा, तो उसमें भी वन विभाग की स्वीकृति मिल गई है। चूँकि आचार संहिता अभी लगी हुई है, तो उसमें स्वीकृति अभी सैद्धांतिक और उसकी जारी होनी है। तो जैसे ही मिल जाएगा या आचार संहिता के बाद इसमें काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें देखने वाली बात है कि जितने श्रद्धालु हमारे कैची धाम के लिए आ रहे हैं दर्शन के लिए, उसमें देखिए उसमें ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है। इसी वजह से ये बाईपास और सारी चीज़ें सोची गई हैं। और इस बाईपास के अतिरिक्त भी आप देखेंगे जो रामगढ़ से नथवा खान वाली सड़क है, उसको डबल लेन का करने के लिए भी उसकी स्वीकृति पहले से जारी हो चुकी है। क्योंकि आज की डेट में जब कभी भी कैची धाम वाली सड़क बाधित होती है तो पूरा ट्रैफिक आपका नथवा खान होते हुए क्वारब को जाता है। तो इस पर ये कार्रवाई चल रही है और फ्यूचर में कैसे स्मूथली चले, जहां श्रद्धालुओं के लिए दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बहुत बड़ा अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे कर रहा है।